UFC 314 coming from Miami, Florida, headlined by Volkanovski versus Diego Lopez। अगर आप UFC फैन है तो ये वीडियो आपको देखना ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मेन इवेंट फाइट्स को प्रिडिक्ट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे ईच एंड एवरी फाइट ऑफ द मेन इवेंट। अगर आप UFC फैन नहीं है तो आपको होना चाहिए, बिकॉज मिक्स मार्शल आर्ट्स इस वर्ल्ड का मोस्ट एंटरटेनिंग स्पोर्ट है, मोस्ट कंपेलिंग स्पोर्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन इवेंट विच इज एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज। एलेक्स वोल्कानोव्स्की बैक टू बैक नॉकआउट लॉसेस से आ रहे हैं। जो लास्ट फाइट थी उनकी वो फेदरवेट चैंपियनशिप के लिए थी अगेंस्ट टोपुरिया विच इज इन हिज प्राइम। ही लॉस्ट इन द सेकंड राउंड TKO। सेकंड फाइट जो लॉस हुई थी वो हुई थी अगेंस्ट इस्लाम माकाचेव, अगेन बाय अ हेड किक। सो clearly many people will think कि Alex Volkanovski is not in his prime और वो back to back knockout losses के साथ आ रहा है, which is a legit concern, क्योंकि नॉकआउट लॉसेस के बाद व्हेन यू कम बैक एक फियर रहता है इन फाइटर, राइट। वो शायद हमें इस फाइट में देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल अगर स्किल टू स्किल की बात करी जाए तो एलेक्स बहुत बेटर फाइटर हैं, बहुत स्किल्ड फाइटर हैं। ओवरऑल ही हैज़ एवरीथिंग, ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है, स्टैंड अप तो ऑफ कोर्स द बेस्ट इन 145 डिवीजन अलॉन्ग विद टोपुरिया। बट ऑन द अदर हैंड यू हैव अ यंग प्रॉमिसिंग फाइटर इन डिएगो लोपेज, जो कि बहुत छोटा करियर है उनका UFC में। उन्होंने इन UFC हैज़ फॉट फाइटर्स लाइक ऑर्टेगा विच ही बीट, देन डैन ईगे, पैट सेबेटिनी। उनकी जो आखिरी लॉस थी वो थी मोफ्सार एवोलाइव, जो कि रशियन फाइटर हैं, बहुत अच्छे फाइटर हैं, बीन वेटिंग फॉर चैंपियनशिप फाइट बट ही इज़ नॉट गेटिंग इट बिकॉज ही इज़ मोर ऑफ अ रेसलर। सो इन शॉर्ट डिएगो लोपेज इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फाइटर। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है उनका पावर, और बहुत एक्सप्लोसिव हैं, और उनका ग्राउंड गेम भी बहुत अच्छा है, सबमिशंस बहुत अच्छे हैं। सो मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ स्टैंड अप फाइट मेनली बिकॉज एलेक्स likes to keep it standing unless he is getting a threat on the stand up। जो फर्स्ट राउंड होगा वो बहुत कंपेलिंग हो सकता है बिकॉज चिन इज़ अ क्वेश्चन। सब लोगों को ये एक क्वेश्चन है कि क्या रिकवरी हो पाई है एलेक्स वोल्कानोव्स्की की आफ्टर गेटिंग नॉक आउट बैक टू बैक डेंजरस नॉकआउट्स विच वी सॉ। लेकिन रियलिटी इज़ दैट ही डिड अ राइट थिंग। उन्होंने एक ब्रेक लिया है, 1 साल से ज़्यादा का ब्रेक लिया है। लास्ट 2024 फरवरी में ही फॉट एंड ही हैज़ टेकन अ ब्रेक, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर मुझे प्रिडिक्शन करना हो इस फाइट का तो लोपेज 2 तरह से ये फाइट जीत सकते हैं, एक फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में थ्रू नॉकआउट, बिकॉज हमने देखा है कि आफ्टर दैट लोपेज की भी जो कंडीशनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। ऑन द अदर हैंड वोल्कानोव्स्की इज नोन फॉर हिज कंडीशनिंग, राइट। और दूसरी तरफ एक और जो तरीका है जिससे लोपेज ये फाइट जीत सकते हैं वो है बाय सबमिशन। यस, यू हर्ड इट राइट, लोपेज की सबमिशन गेम बहुत अमेजिंग है। उन्होंने ये दिखाया है कि ही इज अ थ्रेट, एंड ऑल एट द सेम टाइम वी हैव सीन वोल्कानोव्स्की इन ट्रबल अगेंस्ट ब्रायन ऑर्टेगा मल्टीपल टाइम्स इन द फाइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। लेकिन अगर मुझे प्रिडिक्शन करना हो, इट लुक्स लाइक एन ईजी विन फॉर एलेक्स Volkanovski। It will be mostly a 5-round fight in the sense that it will go to the 5 round. There will not be a finish, but I can also see Volkanovski getting a TKO. So this is my prediction for this fight. The second fight is very interesting because it's between Michael Chandler versus Paddy Pimblett. Two very contrasting fighters. एक तरफ Paddy Pimblett जो कि बहुत young fighter है, very popular fighter from Britain, known for gaining and losing weight severely. He loves his pizzas. और दूसरी तरफ है माइकल चैंडलर, veteran of a fighter with 2 wins out of 6 fights in UFC की जर्नी उनकी इतनी अच्छी नहीं रही है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन we all know he is game। प्रॉब्लम माइकल चैंडलर के साथ हमेशा ये रही है कि वो when he goes to a fight he is not listening to his coaches। वो एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं एंड वो he is basically going for a bang in there which is not a good strategy because उनके पास रेसलिंग है, उनके पास अच्छी ग्रैपलिंग है और उनका स्टैंड अप भी डिसेंट है। इस मैचअप की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स माइकल चैंडलर हैज़ द एक्सपीरियंस, एट द सेम टाइम he also have the skill। दूसरी तरफ when we talk about Paddy Pimblett, I think उनका ग्राउंड गेम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। People do not realize but his jiu-jitsu game is maybe one of the best in a 155 division, and I mean it। So I do see him even finishing Michael Chandler by submission। Yes, that is actually will be my wild pick for this card। but अगर overall fight की बात करी जाए तो Michael Chandler को will have to keep the fight standing and have to make sure कि वो he just do point
fighting. He focus on winning the rounds. If he does that, then he can win this fight. But अगर वो जाएंगे bang करेंगे तो trust me, Paddy Pimblett has a chin on him, and he has good power in his hands too, which we might have not seen yet, but he is good overall, and he's a younger fighter. So when it comes to the chin, he has much more less wear and tear compared to Michael Chandler. So अगर मुझे final prediction करना हो इस fight का, तो मुझे ऐसा लगता है कि whenever there is a fight between a fighter who is in the end of his prime and just fighting for paycheck, जो कि हमने देखा है Michael Chandler has been doing, compared to hungry fighter like Paddy Pimblett, I'll always go with a younger hungry fighter in Paddy Pimblett. This is my prediction for this co-main event. The third fight जो हम बात करेंगे, which might be the fight of the night. जी हाँ, fight between Yair Rodriguez versus Patricio Pitbull. Why? Not many people will know Patricio Pitbull. He was the 145 featherweight Bellator champion. He has multiple wins over Michael Chandler, अगर मुझे सही से याद है, if my memory serves better. So experience है उनके पास. लेकिन दूसरी तरफ है Yair Rodriguez, one of the most explosive fighter in UFC. इनका stand up बहुत ही creative है और बहुत ही अच्छा stand up है, बहुत crisp स्टैंड अप है, और बहुत अच्छे फाइटर्स के साथ अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें, फॉट ऑर्टेगा ट्वाइस, ही लॉस्ट टू ऑर्टेगा, ही इज ऑन बैक टू बैक लॉसेस एक्चुअली. ही लॉस्ट टू Volkanovski in a fourth round if I'm not wrong. Then he has fought Josh Emmett, he has beaten Josh Emmett, he has beaten Ortega by TKO, he has fought Max Holloway. So बहुत सारे वेटरन्स को फाइट कर चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास. क्या होगा इस फाइट में, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी द फाइट ऑफ द नाइट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सेफ बेट है Yair Rodriguez to win this fight by a decision or even by a knockout. That is my prediction. But like most of you, even I have not followed Patricio Pitbull's journey from the beginning. He has experienced more than 30 fights in mixed martial arts, fought who's of the MMA industry. So I cannot guarantee this prediction. But if I have to bet, my prediction would always be Yair Rodriguez in this fight. The fourth fight, which is going to be between Bryce Mitchell and Gene Silva. That is the interesting fight from this card. Why? Because एक तरफ first of all बहुत ज़्यादा hype है इस fight की. Gene Silva, he comes from Fighter Nerds, which is a camp. बहुत ज़बरदस्त fighters. They are producing fighters like Mauricio Rafi in the lightweight division. Then you have Caio Borralho from the 185 division. Then you also have Carlos Prates from 170 division. So they have great promising fighters, and basically you can say एक new generation of fighters from Brazil. And Brazil हमेशा से जाना जाता है मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए. They are good at stand up, they are good in jiu-jitsu. अगर इस फाइट की हम बात करें, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ इन दोनों के बीच में रहा है. बेसिकली ये फाइट सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, एंड जीन सिल्वा एक्चुअली आई थिंक मिस द वेट टू फॉर दिस फाइट. तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है. अगर ओवरऑल इस फाइट की बात करें तो बहुत क्लियर एडवांटेज है जीन सिल्वा के लिए इन द स्टैंड अप. बहुत क्रिस्प स्टैंड अप है. जितनी भी फाइट्स उन्होंने जो मेन उन्होंने फाइटर्स को जो हराया है, जो नेम फाइटर्स हैं, वो ड्रू डोबर एंड चार्ल्स जॉर्डेन फ्रॉम कनाडा. ये दो फाइटर्स हैं जिनका ओवरऑल दे आर एक्सपीरियंस फाइटर्स, बट उन्होंने बहुत ईजिली इन दोनों फाइटर्स को हराया है, और कुछ अदर फाइट्स में भी उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई हैं. लेकिन ब्राइस मिचेल, यू कैन कॉल हिम अ वेटरन. ही हैज बीन विद लॉट ऑफ ग्रेट फाइटर्स इन यूएफसी, ऑल्दो इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उनका अगेंस्ट गुड स्टैंड अप आर्टिस्ट. लाइक फॉर एग्जांपल वो जॉश एमेट के अगेंस्ट भी नॉकआउट हुए थे. बहुत ही डेंजरस नॉकआउट था, वन ऑफ द scary knockout that you would ever see in mixed martial arts. And then again Topuria as well, he got knocked out, he got flatlined actually. So but he has an advantage on the ground. His grappling is also really good. So if somehow he can mix his grappling, his stand up, and get Gene Silva on the ground, then this can be an interesting fight. But अगर ये stand up fight रही तो Gene Silva is going to find his chin and you may see a knockout. So मेरे हिसाब से बहुत difficult prediction है इस fight का, बिकॉज यू हैव टू वेरी कॉन्ट्रास्टिंग फाइटर्स. और हमने जीन सिल्वा की जर्नी इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं करी है, बिकॉज बहुत कम फाइट्स हैं उनकी मिक्स मार्शल आर्ट में. सो हमने उन्हें एक्सपीरियंस फाइटर के साथ फाइट करते हुए नहीं देखा है. बट अगर मुझे प्रिडिक्शन करना हो विद अ गन ऑन टू माई हेड, इफ समवन आस्क के क्या प्रिडिक्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइस मिचेल कैन सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस फाइट. ही इज़ एन अंडरडॉग फॉर दिस फाइट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ही कैन विन अ डिसीजन और ही कैन इवन सबमिट जीन सिल्वा. बट
मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जीन सिल्वा भी ये फाइट जीतते हैं। लाइक आई सेड, ये शायद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फाइट है टू पिक इन दिस कार्ड। द लास्ट वन ऑन द पेपर व्यू कार्ड इज निकिता क्राइलोव फ्रॉम रशिया वर्सेस डोमिनिक रेस। डोमिनिक रेस की जर्नी बहुत ही अप एंड डाउन रही है। ही स्टार्टेड, ही इज नोन फॉर दैट फाइट अगेंस्ट जॉन जोन्स, जो कि काफ़ी लोग आर्ग्यूबली उनको विनर मानते हैं। मेरे हिसाब से ऑल्सो ही वॉन दैट फाइट। ही ऑल्सो नॉकड आउट क्रिस वाइडमैन आफ्टर दैट फाइट। तो बहुत अच्छी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में उनकी जर्नी जा रही थी इन यूएफसी, बट आफ्टर दैट केम द फाइट अगेंस्ट द एक्स यूएफसी चैंपियन इन विच ही गॉट फ्लैट लाइंड अगेंस्ट जीरी प्रोहास्का। और आफ्टर दैट मल्टीपल लॉसेस रही हैं रायन स्पैन के अगेंस्ट, ऑल्सो ही गॉट knocked out. So and then now he has back to back 2 wins. So he's trying to come back and prove himself. और दूसरी तरफ निकिता क्राइलोव, one of the most underrated fighters, very good fighter, good stand up, great ground game as well. So मेरा prediction इस fight का है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्राइलोव is gonna win this fight. It might be a decision or by a TKO, but he is going to win this fight. So ये मेरे prediction है about the pay-per-view card for this UFC event 314. अगर मुझे कुछ पार्ले अगर पिक करने हो, लाइक इफ आई हैव टू पिक 5 और 4 पार्ले, तो मैं क्या पिक करूंगा? मेरे हिसाब से याई रोड्रिगेज, निकिता क्राइलोव, एलेक्स वोल्कोनॉस्की, पैडी पिम्बलेट एंड सीन वुडसन, ये 5 फाइटर्स मैं पिक करूंगा। एंड आई कैन ऑल्सो पिक सीन वुडसन वर्सेस डैन ईगे गोइंग टू इट विल बी अ डिसीजन। सो ये मेरा पार्ले हो सकता है जिसकी की वैल्यू होगी +997, which I think is of course risky, but that's what parlay is for, right? So I'm not a betting man, but if I have to, this will be my parlay. And अगर मुझे बात करनी हो dart of the night, let me explain to you what dart is. Dart means you basically are picking one of the most difficult way of, basically you're picking a fight which is very difficult to, like for example मेरा parlay है Jim Miller to win, which is +550 odds. जिसके भी difficult odds हैं उसको पिक करते हो आप, और जिसके चांसेस हों बाय योर गट फीलिंग, वो होता है डार्ट, विच इज रेयरली जो हिट होता है, राइट? सो माई पिक इज जिम मिलर टू विन, विच इज +550, एंड देन ऑल्सो आई एम पिकिंग डिएगो लोपेज टू विन बाय अ सबमिशन. सो ये मेरे 2 डार्ट्स हैं. सो दिस इज माई प्रिडिक्शन गाइज फॉर दी UFC 314 कार्ड. लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं ऑन दिस. आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट, और इसमें से ऐसी कौन सी फाइट है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं? प्लीज फॉलो करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और मुझे बताएं कि और कौन से टॉपिक्स पर आप या राइवलरीज पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ऑन UFC. अगर आप UFC के फैन हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू लव द कंटेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं. एंड अगर आप UFC फैन नहीं है तो आपको होना चाहिए. लाइक आई सेड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. सो आई होप you enjoyed my video. Stay tuned and please subscribe to my channel.